हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो हाई कोर्ट सीजे हाई कोर्ट के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए हम जो है आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो व्यापम सहायक ग्रेड 3 एग्जाम में 2018 में पूछे उस सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत भारत का सामान्य ज्ञान और राज्य का सामान्य ज्ञान मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो हम सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। आप अध्ययन करते हैं और यहाँ देखते हैं कि कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। जरूर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें करंट अफेयर की जानकारी और इसका पीडीएफ भी मैं उसी में आप प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो है पीडीएफ बिल्कुल आपको आसान तरीके से दिखेगा टेलीग्राम में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान भाग 1 राज्य का सामान्य ज्ञान। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा है। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि पेट्रोल का रेट जो है बहुत ज्यादा है और इस संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है वैश्विक बाजार में क्रूड तेल की ऊंची कीमत। वैश्विक बाजार में क्रूड तेल की ऊंची कीमत की वजह से पेट्रोल और डीजल में कीमतों में भारी वृद्धि प्रमुख कारण था। ये उस समय का क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन के संस्थापक थे। विशिष्टाद्वैतवाद तो शंकराचार्य नहीं है, माधवाचार्य भी नहीं है। राइट आंसर जो होगा रामानुजाचार्य है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं मैं, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के जो है दर्शन के संस्थापक हैं। चलिए अगला है, इस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जा रहा है, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। तो देखिए 991 है 1000। ठीक है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 991 1000 ये जो है क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात, मतलब इसको बोलते हैं लिंग अनुपात। ठीक है, 3 का सी राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ से है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये मेजर ये गन्यो, देखिए क्या बोल रहा है, किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था। देखिए भाई नया टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है मेजर एगन्यू है, अच्छे से याद रखते चले दोस्तों ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है स्टीफन देखिए स्टीफन कॉन्स्टेंटिन। यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश से पढ़ लीजिए, इंग्लिश जल्दी समझ में आता है। स्टीफन कॉन्स्टेंटिन किस भारतीय टीम खेल के शिक्षक हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, तो फुटबॉल का। ठीक है, अगला है 2018-19 प्रथम तिमाही में पूछा है, तो इसको स्किप करते हैं कि कुछ समय का है। अभी हमको करंट ये 2024-25 का पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जी, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का जो प्रमुख था उसे आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक। ठीक है, तो ए जो है राइट आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से। अगला है, भारत के लिए धारित विकास का लक्ष्य अंतर्गत 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 70। ठीक है, कितना, 70। 8 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की बोली में कहावत करनी दिखे मरनी के बेर निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। करनी दिखे मरनी की बेर मतलब मृत्यु के समय बुरे कार्यों का स्मरण किया जाता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है करनी की बेर मरनी दिखे, या करनी दिखे मरनी के बेर। ठीक है, इस तरह से भी बोला जाता है। 9 का ए राइट आंसर है। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए भाई पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण ये तीनों नहीं है, ताम्र पाषाण युग समकालीन माना जाता है। आप पढ़े होंगे सिंधु सभ्यता तो आपको पता होगा। 10 का डी राइट आंसर है। 11 नंबर, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौत के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था। शंकर लाल गनौत कौन सा हुआ था, चलिए शंकर लाल। तो देखिए गट्टा सिल्ली, रुद्री नवागांव, तमोरा और तानवट। तो 11 का सही आंसर होगा तमोरा में। शंकर राव गनौत के नेतृत्व में कहां आंदोलन हुआ था, तमोरा में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन पेपर देखिए
मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला है 1929 में गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग श्रमिकों के लिए शाही आयोग के नाम से जाना जाता था? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, तो व्हिटली आयोग, क्या व्हिटली आयोग, ठीक है। अगला है 1924 में सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था? ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 13वां नंबर क्वेश्चन, तो किसने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है, और सचिन सान्याल, याद रखिएगा 1924 में ये दोनों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, तो सी जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा 13 का। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान किस संस्कृति का विकास हुआ? दिल्ली सल्तनत के दौरान तो इंडो पार्सियन संस्कृति का विकास हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नंबर देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था? तो प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित था जी? तो ये जो है सरबपुरी वंश से संबंधित थे, और ये पीएससी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए रिपीट हुआ है ये पीएससी में पूछा गया, फिर ये व्यापम में भी पूछा गया, और सीजी हाई कोर्ट द्वारा एग्जाम हुआ था, ये भी बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो सीजी हाई कोर्ट में सहायक ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था 2018 में, उस समय का ये क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दो, जो बाद में जुड़े हैं, टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए होंगे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको पीडीएफ के रूप में उसमें भेज दूंगा, बाद में जब पूरा बन जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं। पंजाब में हुए कुका आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? 16 नंबर क्वेश्चन, तो आ जाइए, इसका सही आंसर है राम सिंह, सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है अमिताभ घोष के विषय में क्या सही है? अब देखिए कूट में पूछा गया ये 70 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए उन्होंने 54वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, बिल्कुल सही। सेकंड ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 प्राप्त करने वाले प्रथम अंग्रेजी लेखक, ठीक है। थर्ड है उनकी प्रसिद्ध रचना द हंग्री टाइड है, ये तीनों सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, ए चौथा सही नहीं है। तो देखिए अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है 59वां, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार शुक्ल जी को, छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं, राजनांदगांव में उनका जन्म हुआ है, और ये पूरी जानकारी उनका अभी हाल ही में देहांत भी हो गया है, ठीक है। तो हाल ही में मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया हूँ उनकी पूरी कृति, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, अगर आप कहेंगे तो करंट अफेयर मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर संख्या होते हैं तो करंट अफेयर जरूर कराऊंगा, ठीक है। चलिए निम्न में से क्या सही है? 18वें नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिए भाषाओं को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया, बिल्कुल गलत। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के जजों वेतन भत्तों को संविधान दूसरी सूची में, ये भी गलत। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया, ये भी गलत, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद है, ये भी गलत है, ठीक। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, डी जो है राइट आंसर होगा, 18 नंबर का डी। चलिए 19 का ग्लोबल जयपर इंडेक्स, इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि पुराना वाला करंट अफेयर ये। अगला, इनमें से कौन सा इस राज्य का आदिवासी नहीं है? बाकी तो सब रहेगा, करंट अफेयर छोड़ के जो जीके हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो तो वही रहेगा, चाहे किसी पुस्तक में पढ़े, इतिहास तो वही रहेगा, भूगोल वही रहेगा, बदलेगा नहीं, जो करंट अफेयर है वही बदलता है। तो देखिए करंट से जानकारी जो होगा उससे अपडेट कर लेंगे। कौन सा आदिवासी नहीं है? हल्बी, हल्बा, कमार और संथाल, तो चलिए बताइए, संथाल नहीं है, डी राइट आंसर है। अगला है यज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो विज्ञानेश्वर है, एकदम स्पष्ट है ये, ए जो है राइट आंसर है, और याद कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस राज्य के विषय में क्या सही है? अब देखिए इस राज्य के विषय में क्या सही है पूछा गया है, तो यहां देखिए इस राज्य में देश का 35% टीन अयस्क पाया जाता है, ये सही है। दूसरा, इस राज्य कोयला तथा डोलोमाइट उत्पादन में सबसे आगे है, ये भी सही है। यह राज्य टस्सार तथा कोसा सिल्क उत्पादन में सबसे आगे है, ये भी सही है। यह राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, ये सही नहीं है, तो ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ओके क्लियर है। 22 का, ये उस समय ना 2018 के समय जो है ये 9वां बड़ा राज्य पूछ रहे हैं, अभी तो बदल गया, उसका अलग से मैं वीडियो बना दिया हूं, तो उसको आप देख सकते हैं जाकर के। वैसे आप सभी जानते हैं तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव किन एजेंसियों के माध्यम से होता है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये जो है NHAI, BRO, PWD, ये सभी के द्वारा होता है, उपरोक्त सभी, डी जो है राइट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर,
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव अधिक परिलक्षित हुई? यूरोपियन प्रभाव कौन कौन थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बताइए 24 नंबर का सही आंसर है जहांगीर के समय यूरोपियन जो प्रभाव था वो अधिक परिलक्षित हुआ। ठीक है, अगला है देखिए, सही संबंध जोड़िए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भील क्या है? भील ये अरावली पर्वत क्षेत्र में है। ठीक है, विंध्याचल सतपुड़ा के आसपास। खरिया देखिए तो ये जो है मयूरभंज की पहाड़ी में। ठीक, टोडा देखिए तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में रहते हैं। उरांव रांची का पठार। ठीक है, तो इस तरह से सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस राज्य की बोली निर्मित टेली फिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन है? 26 नंबर। अब बताइए कौन थे? खुमान साव जी। ठीक है, पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक खुमान साव। ठीक है, डी राइट आंसर है। 27 छठवीं से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली एवं संपन्न था? कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था? छठवीं से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। मगध था दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। आज बिल्कुल कोई क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन करिए। काल बैसाखी क्या है? तो बताइए काल बैसाखी क्या है जी? 28 नंबर क्वेश्चन। तो काल बैसाखी जो है ग्रीष्म ऋतु के समय चलने वाली एक तूफान है। ठीक है, जिसको नार्वेस्टर कहा जाता है। अगला है दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई। 29 नंबर क्वेश्चन। तो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए। ठीक है, ये जो है राइट आंसर है। अगला है इस राज्य के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता है? क्या है? ठीक है, देखिए कैसा पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो क्या है देखिए, काछिन गादी होता है, फिर जोगी बठाई भी करते हैं, फिर गोंचा भी होता है, और बस्तर का दशहरा 75 दिन तक चलता है। काफी लंबा चलने वाला है, लेकिन मड़ई नहीं होता भाई, याद रखिएगा, मड़ई नहीं होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा डी, मतलब ये विधान नहीं मनाया जाता है बस्तर के दशहरा में। चलिए अगला है, इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है? ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? 31 नंबर, इसको ढूकू विवाह कहा जाता है। इस क्वेश्चन को मैं और भी करा चुका हूं। अगला है, इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमृत बगराइस के लेखक कौन है? चंदा अमृत बगराइस 32। तो लखनलाल गुप्त ने लिखा है चंदा अमृत बगराइस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, लेख से संबंधित, साहित्य से संबंधित। निम्नांकित में सीताराम लिफ्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के बारे में, इसको छोड़िए, स्किप करते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन स्किप करते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन, इसे भी स्किप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? 37। अब बताइए कौन सा है? तो चीन, यूएसए, रूस। तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला जो देश है वो रूस है। 37 का सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां पे सही संबंध बनाइए। 39 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भाबर ये भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव है। ठीक है जी। उसके बाद बी देखिए तराई, ये बारीक कड़ वाला है। खादर देखिए ये नवीन जलोढ़ मिट्टी से है, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, याद रख लीजिए इसको। ठीक है, ये अलग अलग भी पूछा जाता है ना। तो 39 का ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, मतलब जमा जुमाए हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है? 40 नंबर क्वेश्चन। तो कौन है जी? धुरवा है। ठीक है, कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित करती है? क्या करती है? केन। तो गोड़ नहीं है, माड़िया और मुड़िया तो बिल्कुल नहीं है, ये धुरवा करती है। ठीक है, कौन? धुरवा। और ये धुरवा गोड़ की ही एक उपजाति है, जनजाति है माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 40 क्वेश्चन हमने आज कर लिया है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज का क्लास बिल्कुल भी आप इधर उधर नहीं करिएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो है शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके।
ठीक है, चलिए अब कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, ये नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसको कर लेंगे, उसके बाद इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, वहां आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, वहां आप जाकर के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी यहां पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बना के देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए दोस्तों, आज वीडियो में फिलहाल जानकारी।